नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी भारत चैनल पर, जहां हम आपको भारत की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास की अनोखी कहानियां सुनाते हैं। मैं हूं विश्वजीत और आज हम बात करेंगे दशहरा की कहानी और उसके महत्व के बारे में। ये त्योहार जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो चलिए जानते हैं दशहरे का रहस्य और उसकी अनमोल परंपरा। दशहरा का इतिहास हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इस त्योहार के साथ कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान राम और राक्षस राजा रावण की है। माना जाता है कि रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था, जिससे भगवान राम और उनकी सेना ने लंका पर चढ़ाई की। नवरात्रि के 9 दिन युद्ध के बाद 10वें दिन भगवान राम ने रावण का वध कर उसे पराजित किया और इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। इस दिन को हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। भारत में दशहरे का ये पर्व न केवल राम की जीत को बल्कि धर्म, सत्य और न्याय की जीत को दर्शाता है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, सत्य और धर्म का मार्ग ही अंतिम विजय तक पहुंचाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में दशहरा को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर भारत में रामलीला का मंचन किया जाता है, जहां भगवान राम की कहानी का नाटकीय रूप में चित्रण होता है। ये नाटक 9 दिनों तक चलता है और अंत में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों को जलाया जाता है, जो बुराई के अंत का प्रतीक है। मध्य प्रदेश के कुंभ मेले में तो दशहरे पर बड़े आयोजन होते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे विजयादशमी के रूप में मनाते हैं, जो दुर्गा पूजा का अंतिम दिन होता है। यहाँ माता दुर्गा के मूर्तियों का विसर्जन होता है, जो बुराई पर विजय का प्रतीक है। दशहरा का सिर्फ पौराणिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जब भी बुराई अपनी चरम सीमा पर होती है, तब अच्छाई उसे मिटाने के लिए आगे आती है। ये त्योहार हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है और सामाजिक रूप से हमें एकजुट करता है। लोग एकत्रित होकर उत्सव मनाते हैं, मेलों का आयोजन होता है और नाट्य प्रदर्शन से समाज में संदेश दिया जाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। दशहरा त्योहार नई ऊर्जा और आशा का प्रतीक है, जो हमें हर साल याद दिलाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अच्छाई की जीत सुनिश्चित है। आज के आधुनिक समय में भी दशहरा का महत्व कम नहीं हुआ है। लोग अब बड़े शहरों में भी पारंपरिक दशहरा उत्सव को नई तकनीकों के साथ मनाते हैं। इको फ्रेंडली पुतलों का इस्तेमाल करके और पर्यावरण का ख्याल रखते हुए उत्सव मनाया जाता है। साथ ही लोग डिजिटल माध्यमों से भी इस पर्व में शामिल होते हैं। भारत में दशहरे पर रावण दहन एक खास परंपरा है और देश के कई हिस्सों में इसे बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से शहरों में सबसे भव्य रावण के पुतले जलाए जाते हैं। दिल्ली का लवकुश रामलीला मैदान। दिल्ली का लवकुश रामलीला मैदान दशहरे के दिन लाखों लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ रावण का पुतला लगभग 60 फीट ऊंचा होता है और इसके साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाद के भी विशालकाय पुतले बनाए जाते हैं। जैसे ही पुतलों में आग लगाई जाती है, पूरा मैदान जयकारों और पटाखों की गूंज से भर जाता है। ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत और यादगार होता है। कोटा का दशहरा मेला इन कोटा राजस्थान। राजस्थान के कोटा शहर में दशहरा मेला एक अलग ही भव्यता के साथ मनाया जाता है। यहाँ के रावण के पुतले की ऊंचाई 75 से 60 फीट तक होती है और इसे देखने के लिए लाखों जुटते हैं। ये मेला पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है और यहाँ रावण दहन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेलों का आयोजन भी होता है। कोटा का दशहरा मेला न सिर्फ रावण दहन बल्कि सांस्कृतिक उत्सव का भी प्रतीक है। अहमदाबाद का रावण दहन। गुजरात के अहमदाबाद शहर में भी दशहरे का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ का रावण दहन समारोह खासतौर पर साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित किया जाता है। साबरमती के किनारे विशाल रावण का पुतला स्थापित किया जाता है और आतिशबाजी के साथ उसका दहन किया जाता है। अहमदाबाद में ये आयोजन न सिर्फ गुजरात के लोगों को बल्कि पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ प्रमुख स्थान जहां रावण दहन का नज़ारा देखने लायक होता है।
ये रावण दहन की परंपरा हमें याद दिलाती है कि कैसे हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। आप भी अपने शहर में दशहरा कैसे मनाते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मेरी भारत को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको भारत की और भी अद्भुत कहानियों से रूबरू कराते रहें। धन्यवाद और सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।